मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं भाई साहब आपको एक जानकारी देना चाहूँगा जो मुझे मेरे लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस है। कभी भी कोई भी भाई अपने लाइफ में उतना काम करे जितनी चद्दर हो। कहावत है, जितना चद्दर हो उतना पैर पसारना। क्योंकि मैं अभी देख रहा था, एक मेरे भाई जानने वाले थे, उन्होंने एक गाड़ी खरीद ली, 9 लाख रुपए की गाड़ी ले आए। वो पैसा नहीं, पैसा लिया इधर से उधर से, कुछ लोन करवाया। तो देखो, लोन की तो एक फिक्स डेट हो गई, जिसका लिया वो भी 1 महीने बाद तगादा करेगा। उस बंदे की जॉब छूट गई और वो बंदा इतना परेशान हो गया कि वो बंदा उस गाड़ी को बेचने के लिए तैयार हो गया। बंदा 13 लाख की गाड़ी लाया, तो क्या उसके 13 लाख रुपए मिल जाएंगे? तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी फैसले लें, जल्दबाजी में कभी नहीं लेना चाहिए। और जो भी फैसले लेना होता है, जो हमसे बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, उनसे सलाह ज़रूर लें। कभी ऐसा ना सोचें हम तो काम कर रहे हैं जी, हमें माँ बाप ने तो पढ़ा दिया, तो हम अपने सारे फैसले अपने आप लें। ये चीज़ें दुखदाई होती हैं और ये पुरानी कहावतें हैं। इसीलिए माँ बाप ने हमें सब दिन ये सिखाया है कि बेटा जितनी चद्दर हो उतना पैर पसारना। अब एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ, अभी हमारे एक दोस्त की बिटिया की शादी थी। उसने हमसे सलाह लिया कि वो शादी में 30-32 लाख रुपए खर्च होंगे। तो मेरे पास तो 8-9 लाख रुपए है, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ और अगली साल मेरी फसल होगी तो बेच के मैं जो है उन बंदों को दे दूँगा। तो मैंने कहा भाई तू ये तो गलत कर रहा है। नहीं, बोला मैं करूँगा, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ऐसी क्या भाई ज़रूरी है, शादी 6 महीने बाद भी हो जाएगी। उस बंदे ने भी क्या किया, बैंक से कोई लोन ले लिया। उस लोन को उस बंदे ने शायद 15 लाख की समथिंग लिया। और वो बंदा ये कह रहा है कि उस लोन को मैं 15 लाख दे चुका हूँ। और उस बंदा को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि जो उसकी फसल हुई थी वो फसल भी बेच दिया और 15 लाख रुपए बैंक को दे भी दिए। अब उस पर 6.5 या 7 लाख रुपये फिर कर्ज है। बताओ वो अपने बच्चों का लाइफ का भविष्य का सुधार कैसे करेगा? बच्चे उसके स्कूल भी जाते होंगे, बच्चों को पालन पोषण, रिश्तेदारियों के खर्चे। तो मैं ये सभी समाज को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि भैया जो बड़े बूढ़े कह गए हैं, जितनी चद्दर हो उतना पैर पसारो। ज़्यादा पढ़ी लिखी उसमें न जाए कि बैंक वाले आ गए, ये लोन ले लो, ये लोन बहुत बढ़िया है, गाड़ी ले आए, गाड़ी अच्छी है, कपड़ा ढक के रख दिया दरवाजे पे। अरे वो कपड़ा ढक के कौन देखेगा? तुम्हारा शरीर तो खोखला होता जा रहा है। ठीक है, तो मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मेरी लाइक और शेयर किया कीजिए। और ये सब अवगत बातें मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। लोग वक्त जल्दबाजी में कदम उठा के ही ये फांसी के फंदा लगा लेते हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तो ये जो मनुष्य रूपी हमें शरीर परमात्मा ने भेजा है, तो हमें मरने के लिए नहीं भेजा है। हम गलत काम कर रहे हैं, फिर परमात्मा को दोष दे रहे हैं कि यार हमारा तो नसीब ही खराब है। तेरा नसीब क्या खराब है भाई? तू तो अपने नसीब को खुद खराब करता जा रहा है। कोई ज़रूरी है कि 12 लाख की गाड़ी लानी है? ऑटो से चला जाए भाई, ट्रेन से चला जाए भाई, या अपने पास इतनी पूंजी हो, सक्षम हो, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कर ले। पर ये सब परेशानी जिन बंदों ने मुझे बताई, उन बंदों की बातें सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए। और मैं भी इतना सक्षम नहीं था कि उनकी मैं मदद कर देता। उनकी मदद मैं कितनी कर देता? 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो कि मेरी हैसियत है। तो मैं आप सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो कमेंट में मेरी राय लिखें। कमेंट में राय ज़रूर लिखनी है। और मेरा नाम विपिन साहू है, देहाती टूर नाम से मेरा ये चैनल है। अभी मैं
आपको जो आप मेरी स्क्रीन चलती है उस स्क्रीन में आप पढ़ोगे ना तो मिल जाएगी। तो मैं आपसे आभार व्यक्त करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े, इतनी देर का टाइम मेरे को दिया। जय श्री राम।